Hello everyone. We are going to read the read number 3 of Unit 2. ये एक पोएम है बाय रुडयार्ड किपलिंग. रुडयार्ड किपलिंग का नाम आपने सुना होगा. ही इज़ considered as one of the greatest writers and poets. He also got Nobel Prize and इन्होंने द जंगल बुक भी लिखी है जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है और पहले कार्टून मूवी भी बन चुकी है. तो रुडयार्ड किपलिंग सिर्फ बच्चों के लिए कहानियाँ लिखने के लिए फ़ेमस नहीं है. उन्होंने कई तरह की पोएम्स लिखी है जो आज भी लोग रीड करके कई बार इंस्पायर होते हैं. ये जो पोएम है जिसका टाइटल है द सीक्रेट ऑफ द मशीन्स, ये पोएम भी कोई ना कोई मैसेज इसमें है जो हमारे लिए इंस्पायरिंग हो सकता है. और as you see, this is the secret of the machines, so it is all about machines, but don't forget that we all have created machines. but हम machines के ऊपर इतने dependent हो गए हैं कि हमें ये लगता है कि without machines our life is not going to progress. तो ये चीज़ हमें लगती है और पूरी डिपेंडेंसी हमें एक तरह से हमारी वैल्यू जो है वो कम कर देती है. हम मशीन पर डिपेंडेंट रह सकते हैं बट मशीन्स आर नॉट द ह्यूमन बींग्स. मशीन्स आर आई मीन दे आर द चिल्ड्रन of human beings brain. They are nothing but our own creations, but we have given them more importance. तो मशीन्स की कुछ लिमिटेशन है. हालांकि मशीन थकती नहीं है लेकिन फिर भी उसकी कुछ लिमिटेशन तो है जो यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा. ये पूरा पोएम जो है वो एक बायोग्राफी के रूप में दिया हुआ है. जैसे कि एक व्यक्ति है अपनी आत्मकथा कह रहा हो. आपने चाइल्डहुड में ऐसे निबंध लिखे होंगे हिंदी में या इंग्लिश में कि एक छाते की आत्मकथा, एक सिक्के की आत्मकथा, ठीक है, एक मशीन की आत्मकथा यहाँ पर आपको इस पोएम में देखने को मिलेगा. लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट बात यह है कि ये आत्मकथा पोएम के स्वरूप में है. ठीक है. मशीन्स क्या कर रहे हैं? मशीन्स रीडर से बात कर रहे हैं. आपको ऐसा लगेगा कि मशीन जैसे कुछ बात आपको कह रहे हैं. ठीक है. तो देखते हैं क्या है. पहले मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए. We were taken from the ore bed and the mine. We were melted in the furnace and the pit. We were cast and wrought and hammered to design. We were cut and filed and tooled and gauged to fit. Some water, coal and oil is all we ask, and 1,000th of an inch to give us play. And now, if you will set us to our task, we will serve you 24 hours a day. We can pull and haul and push and lift and drive. We can print and plow and weave and heat and light. We can run and race and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. But remember, please, the law by which we live. We are not built to comprehend a lie. We can neither love nor pity nor forgive. If you make a slip in handling us, you die. Though our smoke may hide the heavens from your eyes, it will vanish and the stars will shine again, because for all our power and weight and size, we are nothing more than children of your brain. अब देखते हैं इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. पोएम बहुत ही अच्छी है. पोएम में कई वर्ड्स दिए हुए हैं जो वर्ब यानी कि क्रिया को डिनोट करते हैं. इसको और थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं. वी का मतलब मशीन्स. ठीक है. मशीन्स क्या कह रही हैं कि हमें वी वर टेकन फ्रॉम द ओर बेड. आपको कुछ दिनों पहले ही मैंने एक्टिव से पैसिव के वीडियो भेजे थे और PDF 2 भेजा है. उसके अलावा भी और भी PDF भेजा हुआ है मैंने. तो ये आपको
तुरंत मालूम पड़ जाना चाहिए कि देखिए वॉज या वर के साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, टेक का लिखा हुआ है टेकन, ठीक है। तो वी वर टेकन, हमको लाया गया, या हमें लाया गया फ्रॉम द ओर बेड, कहाँ से लाया गया, ओर बेड में से। देखो ओर का मतलब होता है कच्ची धातु, ठीक है, तो और बेड का मतलब जहाँ धातु मिलती है, जिस ज़मीन पर धातु मिलती है उसको हम नाम दे देते हैं ओर बेड, कच्ची धातु जो मिलती है। बाद में उसको भले पिघलाया जाता है, फिर उसको उसमें से अलग अलग धातुएं भी अलग की जाती हैं, तो लेकिन अभी तो क्या है, कच्ची धातुओं की कोई खान कह सकते हैं आप, कच्ची धातुओं की क्यारी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो कच्ची धातु की क्यारी, फिर से देखते हैं, वी वर टेकन फ्रॉम द ओर बेड, हमें कहाँ से लाया गया, ओर बेड में से, कच्ची धातु की क्यारी में से लाया गया, एंड माइन, और कहाँ से लाया गया, खान में से, माइन का मतलब खान, तो हमें वहाँ से लाया गया। वी वर मेल्टेड, उसके बाद क्या किया गया हमारे साथ, तो हमें पिघलाया गया, हमें पिघलाया गया। देखो सब पैसिव वॉइस में है, ठीक है, जहाँ तक पैसिव वॉइस में होगा मैं बताऊँगा, उसके बाद एक्टिव वॉइस हो जाएगा। तो हमें पिघलाया गया, ठीक है, कहाँ पिघलाया गया, इन द फर्नेस, भट्टी में, एंड द पिट, और खड्डे में, ठीक है, या गड्ढे में कह सकते हैं, खड्डे में या गड्ढे में, ठीक है। तो हमें वहाँ पिघलाया गया। वी वर कास्ट, अब कास्ट का मतलब क्या, तो हमें ढाला गया, यहाँ पर कास्ट का मतलब ढाला गया, हमें ढाला गया। एंड रॉट, देखो ये जो वर्ड है रॉट, ROUGST, ये जो वर्ड है ये वर्क का तीसरा या दूसरा रूप है, लेकिन ध्यान रहे ये ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था, अब इसका यूज़ नहीं होता है। ओल्ड इंग्लिश मतलब आपको पता चलेगा ये पोएम अभी के समय में नहीं लिखा गया है, ये पोएम बहुत पहले लिख दिया गया था। तो ओल्ड इंग्लिश में पहले क्या होता था, वर्क का, अभी आप दूसरा और तीसरा रूप ढूंढने जाएंगे तो वर्कड मिलेगा आपको, वर्कड, लेकिन इसके पहले क्या होता था, हम वर्क का दूसरा और तीसरा रूप रॉट लिखते थे। तो इसका एक मीनिंग भी है कि हम पर कार्य किया गया, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक तो हमें ढाला गया, हम पर कार्य किया गया, रॉट का मतलब हम पर कार्य किया गया, ठीक है, हमें गढ़ा गया, हमें गढ़ा गया ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर हम पर कार्य किया गया। एंड हैमर्ड टू डिज़ाइन, हैमर्ड टू डिज़ाइन का मतलब हम पर हथौड़े चलाए गए, हम पर हथौड़े चलाए गए। टू डिज़ाइन क्या करने के लिए, टू डिज़ाइन रचना करने के लिए, डिज़ाइन करना मतलब यहाँ पर रचना करना, ठीक है, हमारी रचना करने के लिए हम पर हथौड़े चलाए गए। उसके पहले क्या हुआ, हम पर कार्य किया गया, यानी हमें गढ़ा गया, और उसके पहले क्या गया हमें ढाला गया, कास्ट किया गया मतलब हमें ढाला गया, ठीक है। तो हमें ढाला गया, हम पर कार्य किया गया, हमारे पर हथौड़े चलाए गए जिससे कि हमारी रचना हो सके। वी वर कट, फिर हमें काटा गया। एंड फाइल्ड, देखो ये जो फाइल FILE है, इसका मतलब वो वाली फाइल नहीं जो आप कॉमनली जानते हैं, यहाँ पर ये क्रिया है, ठीक है। यहाँ फाइल करना मतलब आपने कारपेंटर को देखा होगा, जब भी वो कारपेंट्री मतलब लकड़ी पर काम करते हैं, लकड़ी को जब काट देते हैं और जब लकड़ी को स्मूद करना होता है तो वो क्या करते हैं, किसी औजार को लेकर घिसते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, वो लकड़ी का जो एज है, जो कोना है, वो स्मूद हो जाए और किसी को चोट ना लगे उससे, ठीक है। तो वो किससे हुआ, फाइल करने से हुआ। फाइल एक तरह का औजार होता है, ठीक है, उस औजार को भी फाइल बोलते हैं, और उस औजार द्वारा अगर आपने किसी चीज़ को, भले वो लोहा ही क्यों ना हो या लकड़ी ही क्यों ना हो तो उसे अगर आप लोग स्मूद करते हैं उस फाइल औजार की मदद से, तो उसको भी फाइल करना बोलते हैं, मतलब स्मूद करना, मुलायम करना, ठीक है, चिकना कर देना। तो हमें काटा गया, चिकना किया गया, मतलब हमें घिसा गया, एक तरह से ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है, हमें घिसा गया, घिस कर स्मूद किया गया। एंड टूल्ड, टूल का मतलब ऐसे होता है औजार, ठीक है, टूल का मतलब औजार, यानी कि यहाँ पर क्रिया है, औजार तो क्रिया नहीं है ना, औजार तो एक नाम है, तो क्रिया क्या, औजार चलाया गया, ठीक है, ये क्रिया। तो टूल्ड मतलब औजार चलाया गया, तो हम पर औजार चलाया गया। एंड गेज्ड
इसको गेज कर पढ़ेंगे, ठीक है। एंड गेज्ड मतलब मापा गया, मापा गया, जिससे कि हम फिट बैठें, फिट, ठीक है, जिससे हम अनुकूल हो जाएं, जो जिस आकार में हमें ढालना चाहते हैं उसमें हम फिट बैठें, इसलिए ये सब किया गया, ठीक है। ये सब तो किया ही गया पहले, वो सारी चीज़ें काटा गया, फिर फाइल किया गया मतलब हमें घिसा गया, फिर टूल हमारे पर औजार चलाए गए, फिर हमें मापा गया जिससे कि हम फिट बैठें। अब क्या कहते हैं, अब ये एक्टिव वॉइस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पैसिव वॉइस यहाँ तक था। अभी अपनी कहानी और बता रहे हैं। सम वाटर, कोल एंड ऑयल इज़ ऑल वी आस्क। हम और कुछ नहीं मांगते, हम बस इतना ही मांगते हैं, थोड़ा सा पानी, कोयला और तेल, बस हम यही मांगते हैं। जैसे आपको भोजन चाहिए वैसे हमें पानी, कोल और ऑयल चाहिए। एंड थाउजेंड्स ऑफ एन इंच, थाउजेंथ ऑफ एन इंच का मतलब है कि 1 इंच का 1000वां हिस्सा, कहने का मतलब वेरी स्मॉल प्लेस, वेरी स्मॉल प्लेस, बहुत ही कम जगह चाहिए हमें। 1000 ऑफ एन इंच का मतलब बहुत ही कम जगह चाहिए होता है। टू गिव अस प्ले, हमें आप दीजिए प्ले, प्ले मतलब खेलने के लिए। अब भाई मशीन तो खेलेगी नहीं हमारे जैसा, ठीक है, तो वो उनका खेलने का मतलब क्या हुआ, वो कार्य करेंगी। तो हमें कार्य करने के लिए, ठीक है, आप हमें बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए। 1 इंच का 1000वां हिस्सा मतलब बहुत ही कम जगह। मतलब आपने मशीन को अगर एक जगह फिट कर दिया, उसको एक जगह अगर कहीं फासन कर दिया, बांध दिया बोल्ट से, या एक जगह जाकर कहीं रख दिया, तो मशीन वहाँ से, जब तक कि वो रोबोट ना हो, तो मशीन वहाँ से हिलेगी नहीं, बस वहीं रहकर वो जो भी आप उसको फंक्शन करने के लिए ऑर्डर देंगे वो काम करेगी, ठीक है। कहने का मतलब वो अपने जगह से 1 इंच भी क्या, 1 इंच का 1000वां हिस्सा भी नहीं लेती दूसरी, ठीक है। तो उसको बहुत कम जगह चाहिए खेलने के लिए। एंड नाउ इफ़ यू विल सेट अस टू आवर टास्क, और अब अगर आप हमारे कार्य के लिए हमें भेजेंगे, सेट अस का मतलब हमें रखेंगे टू आवर टास्क, हमारे काम पर। अगर आप हमें कोई कार्य देंगे, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि अगर आप हमें कोई कार्य देंगे तो क्या होगा, वी विल सर्व यू 4 and 20 hours a day। तो हम पूरे दिन 24 घंटे, 4 and 20 hours का मतलब ऐसे तो इसको लिखना चाहिए था 24 hours, ठीक है, पर इसने क्या लिख दिया है, 4 and 20 hours। ये देखो, ये पोइट्स की खूबी होती है। पोइट्स कभी भी किसी भी संख्या पर अगर आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, ध्यान खींचना चाहते हैं, तो वो 24 ना बोलकर पहले क्या बोलेंगे, 4 and 20। उसी तरह से 34 ना बोलकर 4 and 30। उसी तरह से 58 ना बोलकर 8 and 50 ऐसा बोलते हैं, ताकि आपका ध्यान उस पर जाए। अब आपका ध्यान गया इस पर, यानी 24 घंटे ही कहना चाहता है, पर इसने इसी बात को अलग तरीके से बोला, ठीक है। तो हम 24 घंटे आपकी सेवा करेंगे। अगर आपने हमें कोई कार्य दे दिया तो हम 24 घंटे आपकी सेवा करेंगे पूरे दिन, ये मशीन हमें कह रही है। वी कैन पुल, ये सब एक्टिव वॉइस में। अब वी कैन पुल, पुल का मतलब हम खींच सकते हैं, पुल यानी खींचना होता है ना, हम खींच सकते हैं, खींचना। वी कैन हॉल, हम हॉल कर सकते हैं, हॉल मतलब घसीटना, ठीक है, हम कोई भी चीज़ को घसीट सकते हैं। वी कैन पुश, हम किसी भी चीज़ को धक्का मार सकते हैं, ठीक है। वी कैन लिफ्ट, हम किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं। एंड ड्राइव, और हम गाड़ी भी चला सकते हैं। वी कैन प्रिंट, हम प्रिंट कर सकते हैं। प्लाव, ये वर्ड ध्यान देना, प्लाव, प्लाव का मतलब ज़मीन जोतना, ठीक है, हम ज़मीन जोत सकते हैं, खेती कर सकते हैं। वीव, हम बुन सकते हैं, बुनना। वीव यानी क्या होता है, बुनना, तो हम बुन सकते हैं, ठीक है, जैसे स्वेटर बुनते हैं तो हम बुन सकते हैं। हीट, हम गर्मी दे सकते हैं, ये क्रिया है, ठीक है। देखो, हीट क्रिया भी है और नहीं भी है। देखो, अगर आप कहेंगे कि गर्मी देना तो भी हीट, और सिर्फ कहेंगे गर्मी तो भी हीट, ठीक है। तो एक हो गया नाउन और एक हो गया क्रिया। गर्मी देना क्रिया और गर्मी क्या हो गया, नाउन। पर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्रिया का काम कर रहा है, इसलिए गर्मी देना सही रहेगा।
तो हम गर्मी दे सकते हैं, लाइट, हम प्रकाश दे सकते हैं। वी कैन रन, हम दौड़ सकते हैं। रेस, हम होड़ लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब और अधिक तेज़ दौड़ सकते हैं दूसरों की अपेक्षा। स्विम, तैर सकते हैं हम। फ्लाई, उड़ सकते हैं। डाइव, पानी में छलांग मार सकते हैं या कहीं भी छलांग मार सकते हैं। डाइव करना मतलब छलांग मारना, तो हम छलांग मार सकते हैं। वी कैन सी, हम देख सकते हैं। हियर, हम सुन सकते हैं। काउंट, गिन सकते हैं। रीड, पढ़ सकते हैं। राइट, लिख भी सकते हैं। ये सब हमारी खूबियाँ हैं। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, अब ये यहाँ पर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं मशीन्स। ये जो लास्ट के 2 जो स्टैंजा है, ये 4 लाइन वाले और अंत में जो 4 लाइन है, उसमें हमें ये कुछ मैसेज देकर जा रहे हैं, सीख देना चाहते हैं और कुछ याद रखने को बोल रहे हैं। बट रिमेंबर, प्लीज़, कृपया कर ये चीज़ याद रखें। क्या? द लॉ, एक कानून याद रखिएगा। बाय विच वी लिव, जिस कानून के तहत हम जीते हैं। वी आर नॉट बिल्ट टू कॉम्प्रीहेंड अ लाई, हमें बनाया नहीं गया है कि हम किसी झूठ को समझें। मतलब कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। तो देखो ये पैसिव वॉइस आ गया, वी आर नॉट बिल्ट, ठीक है। आर के साथ क्रिया का कौन सा रूप? तीसरा रूप। ये पैसिव वॉइस में ही पॉसिबल है, प्रेजेंट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस है। तो हमें नहीं बनाया गया है टू कॉम्प्रीहेंड अ लाई, कि हम किसी लाई मतलब झूठ को कॉम्प्रीहेंड करें। कॉम्प्रीहेंड मतलब समझें। तो हमें किसी झूठ को समझने के लिए बनाया नहीं गया है। हम नहीं जानते झूठ क्या होता है, सच क्या होता है। वी कैन नाइदर लव, और हम प्यार भी नहीं कर सकते। पिटी, हम दया भी नहीं कर सकते। फॉरगिव, हम माफ़ भी नहीं कर सकते। हम इनमें से कुछ नहीं कर सकते, ना प्यार कर सकते, ना दया कर सकते, ना माफ़ कर सकते। हमें ये सब नहीं आता समझ। इफ़ यू मेक अ स्लिप इन हैंडलिंग अस यू डाई। इफ़ यू मेक अ स्लिप, मेक अ स्लिप का मतलब अगर आपने गलती की, इन हैंडलिंग अस, किस चीज़ में? हमें संभालने में अगर आपने गलती की, अगर आपने कोई चूक की, यू डाई, तो आप मर जाते हैं, यानी आप मर ही जाएंगे, समझ लीजिए। यानी हमें संभालते समय कोई भी चूक मत कीजिए, क्योंकि हम तो कुछ समझते ही नहीं है। ना हम झूठ समझते हैं, ना प्रेम समझते हैं, ना प्रेम करना आता है, ना दया करना आता है, ना माफ़ी ही देना आता है, ना माफ़ करना ही आता है। हमें कुछ नहीं आता है इन फीलिंग्स में से, हमें ये सब समझ नहीं आता। इसलिए हमें संभालते समय थोड़ी सी भी गलती हुई, चूक हो गई, तो तुम मर गए। 2, अब यहाँ पर क्या है, एक होपफुलनेस की बात हो रही है कि अभी भी आशा है। ऐसा नहीं कि मशीन ही सब जगह है, ठीक है। मशीन हमसे क्या कह के जाती है, देखो, दो आवर स्मोक मे हाइड द हेवंस फ्रॉम आवर आइज़, भले ही हमारे जो धुएँ हैं, पहले जब मशीन्स जो थे, भले आप ट्रेन के इंजन की बात कर लीजिए या फैक्ट्री में चल रहे मशीन की बात कर लीजिए, वो सब धुआं छोड़ते थे, कार्बन। आज भी मशीन्स धुआं छोड़ती हैं, केमिकल फैक्ट्रीज जो होती हैं वो सब। व्हीकल्स में भी पहले 10-15 साल पहले काफ़ी स्मोक निकलता था, लेकिन उस पर भी कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन स्मोक और मशीन का रिश्ता तो है अभी भी। तो 2 आवर स्मोक, भले हमारे धुएँ, मशीन के जो धुएँ हैं, मे हाइड, छुपा दें, द हेवंस फ्रॉम योर आइज़, भले हमारे जो धुएँ हैं, हेवंस, द हेवंस का मतलब होता है आसमान, ठीक है, आकाश को छुपा दें आपकी आँखों से। कहने का मतलब भले ही हम आसमान में अपने धुएँ छोड़ देते हैं और आसमान पूरा धुएँ से भर जाता है, और आपकी आँखों के सामने आसमान नहीं बल्कि धुआं ही दिखाई देता है, भले ऐसा होता है। इट विल वैनिश, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। एंड द स्टार्स विल शाइन अगेन, और तारे फिर चमकेंगे, शाइन करेंगे, चमकेंगे। ये देखो, होपलेस नहीं बल्कि होपफुलनेस की बात हो रही है, आशावादी बात हो रही है। कि भले आपको लगे कि अब तो मशीनों का ही एज है, मशीन के बिना काम चलने वाला नहीं है, मशीन हमारा नुकसान कितना कर रही है, पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये मशीन खुद कह रही है कि एक दिन आएगा ऐसा जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, ये जो धुआं है आसमान में फैला हुआ, उसे ही वैनिश कर देंगे आप लोग, ये सब वैनिश हो जाएगा, स्टार फिर से चमकेंगे,
आसमान में। क्यों स्टार की क्यों बात की है? रात को धुआं अगर आसमान में जो काले धुएं होते हैं कार्बन वाले, वो अगर आसमान में हो तो तारे आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि तारे भी आपको दिखेंगे। बिफोर फॉर ऑल सॉरी बिकॉज फॉर ऑल आवर पावर, क्योंकि फॉर ऑल आवर पावर वेट एंड साइज़, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज क्योंकि हमारी जितनी भी शक्तियाँ हैं, वेट हमारे भले कितना भी वज़न हो हमारा, साइज़ हमारा आकार कैसा भी हो, ठीक है, हम कितने भी शक्तिशाली हो, वज़नदार हो या आकार में बड़े हो, वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है आपके सामने, हम कुछ भी नहीं है। मोर देन चिल्ड्रन ऑफ योर ब्रेन, आपकी दिमाग की उपज के सामने हम कुछ भी नहीं है। या तो आपकी दिमाग की उपज से ज़्यादा हम कुछ भी नहीं है। दिमाग की उपज मतलब हम तो आपकी ही दिमाग की रचना है, आपने ही हमको बनाया है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि हम मशीन्स ने राज करना शुरू कर दिया है, नहीं, हम तो आप ही के दिमाग की उपज हैं। चिल्ड्रन ऑफ ब्रेन का मतलब दिमाग की उपज, ठीक है। तो ये मशीन लास्ट में ये मैसेज देकर जा रहे हैं, ठीक है।